वेलकम बैक गाइस, मैं नरीन भारद्वाज। आजकल एक नया फैशन चल रहा है और वो फैशन कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश यानी इंडिया में चल रहा है। और फैशन भी बड़ा बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि इस फैशन में हिंदू देवी देवताओं को जो है अपमानित करने का काम चल रहा है। और भला अपमानित करें भी क्यों ना, क्योंकि हिंदू एक ऐसा सॉफ्ट एक कम्युनिटी है कि उसके देवी देवताओं को भी अगर कोई कुछ करता है तो वह ना ही तलवार उठा के किसी की गर्दन काटता है और ना ही कोई केस करता है। हालांकि हमारे देश का संविधान भी जो है ऐसा संविधान है कि लगता है कि सब कुछ हिंदुओं के खिलाफ है और क्रिमिनल्स के साथ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संविधान आखिर किस काम का, जो जय भीम बोल के अंबेडकर का सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है वो बहुत ही बकवास संविधान और घटिया संविधान था, जिसने इस तरीके का संविधान बनाया कि अगर कोई रेपिस्ट रेप करता है तो वो जेल में मतलब जो जाएगा और उसको 20 साल लगेंगे सज़ा मिलने में। वहीं जो पीड़ित लड़की होगी या फिर उसके परिवार वाले होंगे, वह हर दिन जो है कलेजा काट के जीने वाला दिन जिएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका जो गुनहगार है, उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला, वह जेल में जो है रोटी तोड़ रहा है सरकार की। तो दोस्तों, ये तो बात हुई संविधान की, थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम बात करते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसका रीज़न ये है कि अभी हाल ही में जो है एक कोई घटिया औरत थी जिसने जो है हमारे माँ काली के बारे में बहुत अपशब्द कहे, और कुछ ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई हमारे समाज में भी जो इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसको उसका जवाब उसी की भाषा में देना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए गर्दन काट दी कि वो जो है नुपुर शर्मा का जो है सपोर्टर था। और दोस्तों, अगर हम पहले की बात करें तो पहले बहुत से ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि हिंदू समाज के देवी देवताओं को और इतिहास को मिटाने का काम करते थे। आज़ाद देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो भी गांधी फैमिली थी, उन्होंने ही अपने देश पे राज करा, और आज देश को जो है उन्होंने हमेशा देश को एक नीचे स्तर पर रखा, गरीब रखा हमेशा, ताकि लोग अगर बढ़ जाएंगे तो एजुकेट हो जाएंगे तो जो है गांधी फैमिली को लात मार के निकाल देंगे, जो कि अब गांधी फैमिली जो है ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि इन्होंने देश को तो अच्छी तरह चूस लिया है दोस्तों। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं का सबूत मानते हैं, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम अपने भगवान की सबूत दे के दिखाओ। और दूसरी बात ये है, हमारे देवी देवताओं के तो सबूत भी मौजूद हैं और उनके तो ऐसे स्थल भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे चोर लोग जो हैं, उनके जो पूजा करने की जगह है, उनकी ज़मीन को जब खोदा जाएगा तो उसमें भी जो है हमारे देवी देवताओं के उसमें कई सारी ऐसी निशानियां निकलती हैं। तो जिसकी औकात ना हो हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानने की, वह हिंदू देवी देवताओं के बारे में ना कहे, और जिसको मानना है वो तो मानेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको नहीं मानना, उसके ना मानने से ना हमारे समाज पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही हमारे देवी देवताओं को कोई फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही जो है सबसे अच्छी बात ये रही कि हर दिन हमारे जो देवी देवता हैं उनके सम्मान में जो है फॉरेनर्स और बाहर की कंट्री जो है खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। इससे सौभाग्य और अच्छी बात क्या होगी। आप जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पे कितने बड़े बड़े जो इस्कॉन टेम्पल में कितने सारे फॉरेनर्स होते हैं, या फिर जो फॉरेनर्स यहाँ आते हैं वो भी जो है बिना बोले जो है कितने चाव से पूजा करते हैं। और एक जो हमारी एक मूवी में विल स्मिथ करके एक कोई हॉलीवुड के जो एक्टर हैं, वो जो है यहाँ पे बनारस में आके पूजा करते हैं। और ऐसे बहुत से फॉरेनर्स क्रिकेटर भी हैं, बाहर के विदेशी हैं, जो हमारे देवी देवताओं का मान सम्मान करते हैं। सिर्फ हमारे देश में कुछ दोगले सपोले लोग पैदा हो जाते हैं जो देश के विरोध में बोलते हैं और हमारे हिंदू समाज के लिए बोलते हैं। एक बात तो तय है
हिंदू समाज को ना पहले कोई हरा पाया था, ना अब हरा पाएगा और ना आने वाले समय में हरा पाएगा। इतनी किसी की औकात ही नहीं। और रही बात अगर सबूत देने और भगवान के होने ना होने की, तो सबसे पहले सबूत तुम खुद दो और अपने दादा परदादाओं का बस सबूत दो कि वह सच में तुम्हारे दादा परदादा थे भी या फिर तुम लोगों ने सिर्फ सुना है उनके बारे में। नमस्कार, मैं मिलूंगा फिर दोबारा अगली वीडियो में कुछ नई और ख़ास तीखी मिर्च के साथ जो हिंदू विरोधी हैं, खासकर उनके लिए। नमस्कार।